जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कार्नर पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन इस तरह का क्वेश्चन होता है, लेडर वाले क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करना है आज की वीडियो में हम बताते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम इसके बेसिक रूल से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने का आप कहीं से ट्रिकी मेथड भी पा सकते हैं। ट्रिक भी हैं कई सारे, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल इसके बेसिक रूल से समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर से समझेंगे, यह कैसे सॉल्व होगा। या जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ इसके पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, बिल्कुल उसके बेसिक रूल से सॉल्व कराया गया है कि आपको हर स्टेप समझ में आए। अगर जो जो भी मैथ के क्वेश्चन हैं उनके बेसिक फार्मूले, बेसिक रूल आप समझते हैं तो कोई भी ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। या कहीं से भी कोई इस तरह का आपको ट्रिक मिलता है तो आपको वो समझ में आएगा, क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के आप बेस को नहीं समझ पाएंगे, उसके बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को अगर नहीं समझ पाएंगे तो कोई भी शॉर्टकट फार्मूला या ट्रिक अप्लाई करने पर आप उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, नहीं सॉल्व हो पाएगा। चलिए पहले हम इसको इसके बेसिक रूल से सॉल्व करते हैं। मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम बिल्कुल नीचे की तरफ से सॉल्व करते हैं। इसमें हम नीचे से पहले सॉल्व करेंगे, पहले एक लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जब सब सॉल्व हो जाएगा, लास्ट में जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सा हमारा आंसर होगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया जो ये लेडर वाले क्वेश्चन है, इसको हम नीचे की तरफ से सॉल्व करते हुए चलते हैं। यानी पहले ये, फिर इसके ऊपर का स्टेप, फिर इसके ऊपर का स्टेप, फिर लास्ट में हमारा एक स्टेप बचेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं यह 1+1/2, यह 1+1/2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1+1/2 इसे सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर लेंगे। जब भी आपको इस तरह का ऐड मिल जाए, एक नंबर हो एक फ्रैक्शन हो, तो जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, यानी तिरछा मल्टीप्लाई इसको इसमें कर देंगे और इसको +1 को ऐड कर लेंगे। यानी 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 एंड +1, ये +1 है अपान 2 जो है वही लिख दिया जाएगा। यानी 2 1 कितना हो गया 3, 3/2। यानी जब हम इस नंबर को ऐड करेंगे 1+1/2, हमारे पास आ जाएगा 3/2। याद रखिएगा इसका वैल्यू 3/2 होगा। अब इसमें हम सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सॉल्व करने में बहुत सारे स्टेप बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं सीधा इसका वैल्यू 3/2 में लिख देता हूँ। इसको अलग से ऐड यहाँ पे कर लिया गया। इसको लिख लिया जाए 1+2 माइनस 1/2 जो है, अब इसको यानी 1+1/2 जो हमको लिखना था, इसको हमने अब यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ये जो नंबर है ये सॉल्व हो गया है। तो अब यहाँ पे हम जो हमने सॉल्व किया है 3/2, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2। ये नंबर 1+1/2 सॉल्व होके हो गया 3/2। अब आप देख रहे हैं फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो गया। जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो, एक फ्रैक्शन के नीचे भी एक फ्रैक्शन हो, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई होगा कैसे? ये जो नंबर है नीचे वाला फ्रैक्शन, इसको पलट कर ले जाते हैं। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। जैसे ये 1/3/2, यानी 1 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में है 3/2। तो आप इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, 1/1/3/2। ये जो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को हम पलट देते हैं। यानी 1 तो रहेगा, 1/1 का मतलब 1 ही है, यहाँ पे ये 1 ही रहेगा। 1/1 लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। 3/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 2/3। इन 2 1 2, 3 1 3, यानी वही 2/3 ही हमारे पास आएगा। यानी अब इसको हम पलट के लिख लेते हैं 1+2/1+3/2 माइनस, अब 2 माइनस 1/3/2 है, 3/2 को हम पलट कर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा अभी मैंने बताया है। यानी ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई,
ये जो 3/2 है ये पलट के हो जाएगा 2/3। अब इसका इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर माइनस करेंगे, प्लस 2/1 प्लस 3/, अब इसका मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है तो 2 तो वैसे रहेगा 2 माइनस 1 2 या 2/3, यानी 3/2 माइनस 2/3 आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके पहले मैंने इसको सॉल्व करके बताया था आपको, ये इस वाले स्टेप में 1 प्लस 1/2 है, यानी 1/2 में हमको 1 ऐड करना है, एक नंबर में एक फ्रैक्शन ऐड करना है। वही कंडीशन यहाँ आपके पास मिल गया आपको कि 2 में से 2/3 को आपको माइनस करना है, तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करेंगे। इसका क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई करना है और 2 को इसको माइनस कर लेना है। तो इसको अलग एक रफ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 2 माइनस 2/3, तो हम क्रॉस इसका इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 माइनस ये 2 रह जाएगा 2 और पूरे का अपॉन 3, यानी 6 माइनस 2 इक्वल टू 4/3, यानी ये जो हमारे नंबर है 2 माइनस 2/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो अब इसको फिर से हम लिखकर हम नीचे 4/3 लिख देंगे, लिख लेते हैं इसको 1 प्लस 2/1 प्लस 3/, ये हो जाएगा 4/3। अभी इसको हमने माइनस किया है 2 माइनस 2/3, तो हमारा आंसर आ गया 4/3। अब फिर से वो स्टेप आ गया फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो ये 3 को ऐसे रहने देंगे, यानी 3/1 है और अपॉन ये जो 4/3 है नीचे वाला फ्रैक्शन, इसको पलट के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पलट कर, 1 प्लस 2/1 प्लस 3 को ऐसे रहने देंगे, ये जो 4/3 है ये पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 के रूप में। अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 2/1 प्लस 3 3 9/4, फिर से पहले वाला स्टेप मिल गया, जो पहले कंडीशन था हम इसको फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 2/, अब इसको ऐड करना है, हमें ऐड करना है 1 प्लस 9/4, तो कैसे करेंगे? क्रॉस इसका मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 9, यानी ये हो जाएगा 4 1 जा 4, इसका क्रॉस इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 9/4, कितना हो जाएगा 9 and 4 13/4, यानी इस नंबर की जगह पे 1 प्लस 9/4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 13/4, 13/4। ये फिर से फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ गया, फिर इसको एक बार पलट के एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2 इंटू ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, यानी 4/13। अब इसे हम क्या करेंगे, यानी फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 2 जा 8/13 आ जाएगा। ध्यान देंगे, इसके बाद का स्टेप मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा स्टेप में नहीं होगा, यानी क्रॉस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 जा 8/13, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस, यानी 4 2 जा 8/13, क्रॉस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 1 जा 13 प्लस 8/13। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 13 and 8 21/13, ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी जो क्वेश्चन था हमारा, एक बार देख लेते हैं, ये 1 प्लस 2/1 प्लस 3/2 माइनस 1/1 प्लस 1/2, इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 21/13। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में जो ऑप्शन दिए गए हैं ये, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी 21/13 सही होगा।